जिन खालिस्तानी आतंकियों के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत से दुश्मनी मोल ली है, उन्हीं खालिस्तानी आतंकवादियों ने भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान धमाके की साजिश रची। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े खालिस्तानी आतंकी दिल्ली एयरपोर्ट और कुछ मेट्रो स्टेशनों को निशाना बनाना चाहते थे। G20 से ठीक पहले हुई मल्टी एजेंसी सेंटर की मीटिंग में इस साजिश का खुलासा हुआ और इस मीटिंग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 31 अगस्त को आतंकी संगठन SFJ से जुड़े एक सदस्य के भारतीय मोबाइल नंबर पर वॉइस मैसेज आया। ब्रिटेन से आए वॉइस मैसेज में खालिस्तानी आतंकी और सिक्स फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू की आवाज भी थी। इस वॉइस मैसेज में खालिस्तानी आतंकवादियों के जरिए दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की बात कही गई थी। ये बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली एयरपोर्ट और कई मेट्रो स्टेशन पर किए जाने थे, जिससे खालिस्तान रेफरेंडम की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे। जबकि इसी 31 अगस्त को एक और कॉल इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें G20 समिट के वेन्यू यानी भारत मंडपम और विदेशी डेलीगेट्स के रुकने वाले होटल्स को भी निशाना बनाने की बात कही जा रही थी। खालिस्तानी आतंकी G20 समिट के दौरान हमला करके पूरी दुनिया में भारत की छवि धूमिल करने के साथ साथ खालिस्तान रेफरेंडम की आवाज को ग्लोबल मंच देने की फिराक में थे, जिस पर मुहर तब लगी जब 1 सितंबर को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक और वॉइस मैसेज इंटरसेप्ट किया। इस वॉइस मैसेज में गुरपतवंत सिंह पन्नू न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट और कई मेट्रो स्टेशन पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की बात करता सुनाई दिया, बल्कि इसके साथ इन जगहों पर खालिस्तानी झंडे को लहराने की बात भी कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू इस सब में फिलीपींस में रहने वाले गैंगस्टर मनप्रीत सिंह पीटा की मदद ले रहा था। मनप्रीत सिंह पीटा कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर अर्श डल्ला का बेहद करीबी दोस्त है, लेकिन इससे पहले ही 11 अगस्त को NIA ने मनप्रीत सिंह पीटा को फिलीपींस से दबोच लिया और भारत ले आई। जाहिर है खालिस्तान समर्थक आतंकियों और अलगाववादियों ने पाकिस्तान की शह पर भारत को चोट पहुंचाने की साजिश रची थी, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंकियों और उनके पाकिस्तानी सरपरस्तों की साजिश को नाकाम कर दिया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक तनातनी के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस मुलाकात के एजेंडे को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मुलाकात में भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक संकट के बारे में भी बातचीत होगी। I don't want to preview the conversations he will have in that meeting, but as we've made clear, we've raised this. We have engaged with our Indian counterparts on this and encouraged them to cooperate with the Canadian investigation, and we continue to encourage them to cooperate. जयशंकर और ब्लिंकन के बीच होने वाली बातचीत के मुद्दे पर ही अमेरिका ने खामोशी इख्तियार नहीं कर रखी है, बल्कि अमेरिका ने इस बारे में भी बताने से इनकार कर दिया कि कनाडा की जांच में भारत सहयोग करने को तैयार है भी या नहीं। Engagement you had with the Indians, do you see sense of cooperation from them? I'm not going to agree to. I'm not going to speak to our private diplomatic conversations. हालांकि जिस तरह इस पूरे विवाद में अमेरिका ने कनाडा का पक्ष लिया है, उससे ये जरूर तय है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत भारत उसे अपनी चिंताओं से अवगत कराएगा। S जयशंकर अमेरिका को कड़ा संदेश जरूर देंगे, जो कनाडा जैसे मुल्क का पक्ष ले रहा है जिसने आतंकियों और गैंगस्टर्स को पनाह दे रखी है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा एक बार फिर फेल हो गया। पाकिस्तानी पत्रकार को इस मामले पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय से सवाल पूछना भारी पड़ा। पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाली, पाकिस्तान के पैसों से POK का दौरा करने वाली और इस्लामी एजेंडे का प्रचार प्रसार करने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान ओमर का हवाला देते हुए इस मामले पर सवाल पूछा तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने उसे टका सा जवाब दे दिया। Any briefing schedule or she contacted with the State Department? Not that I'm aware of. पाकिस्तानी पत्रकार ने खालिस्तान समर्थक संगठनों को लेकर भी सवाल किया, जिस पर मैथ्यू मिलर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। So how United States see this Khalistan campaign, because all their operations are managed by a US-based advocacy group, Six for Justice. I just don't have any comment on that. Sorry. इतनी बेइज्जती के बाद भी पाकिस्तानी पत्रकार नहीं माना। उसने भारत और अमेरिका के बीच खालिस्तान नेटवर्क को लेकर सवाल दाग दिया। Has India asked United States to ban Khalistan operations in United States? I'm not going to read out any private diplomatic conversations. Go ahead. पाकिस्तानी पत्रकार के एजेंडे और प्रोपेगेंडा को भांपते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उसके सवालों को सिरे से खारिज तो कर दिया, लेकिन कंगाल पाकिस्तान इतनी जलालत के बाद भी सुधरेगा, इसकी उम्मीद कम ही है। दिल्ली में 30 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बीजेपी दफ्तर में 30 सितंबर को शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची 5 अक्टूबर को जारी होगी। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि 5 अक्टूबर को इंदौर में प्रियंका गांधी की संभावित रैली के बाद कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी में गठबंधन पर जल्द फैसला हो सकता है। जेजेपी हरियाणा की सीमा से लगती राजस्थान विधानसभा की कई सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात की। पटना में 20 मिनट तक चली दोनों नेताओं की बैठक में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की दोस्ती अब खालिस्तानियों से भी बढ़ गई है और इन्हीं खालिस्तानियों के सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। और इस साजिश का सबसे बड़ा सबूत जी मीडिया के हाथ लगा है। पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकियों को भारत के खिलाफ भड़काने के काम में लगा है। कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने खालिस्तानी टूलकिट तैयार किया है। इस टूलकिट के जरिए दुनिया भर में भारत को नीचा दिखाने की साजिश रची गई है। दरअसल ISI ने टूलकिट के जरिए खालिस्तान के नाम पर कनाडा में हो रहे प्रदर्शनों को सफल बनाने की साजिश रची है। इसके लिए ISI पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अफसरों, पत्रकारों और उन सभी पाकिस्तानियों की मदद ले रही है जिनके सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में फॉलोअर हैं। ISI खालिस्तानी साजिश को सफल बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे पाकिस्तानियों की मदद ले रही है। एक तरफ भारत खालिस्तान के खिलाफ एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान खालिस्तान की जड़ों को टूलकिट के जरिए सींच रहा है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगा रहता है और इस बार भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंकी मिलकर पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश रच रहे हैं। और इसके लिए सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। पाकिस्तान के खालिस्तानी टूलकिट से और भी कई खुलासे हुए हैं। ISI की ओर से पाकिस्तान के नागरिकों से सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ खालिस्तान से जुड़े भड़काऊ पोस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ISI पाकिस्तान के नागरिकों को खालिस्तान से जुड़े कंटेंट भी दे रही है। ये कंटेंट भारत के खिलाफ होते हैं जिसे पाकिस्तानी नागरिकों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है। ISI ये भी बता रही है कि ऐसे पोस्ट में किन हैशटैग का इस्तेमाल करना है जिससे इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया जा सके। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरान और ISI को पता होना चाहिए कि अब तक भारत के खिलाफ उनकी हर साजिश नाकाम हुई है और इसी तरह टूलकिट वाली साजिश भी सफल नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान सोशल मीडिया को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑपरेट भी हो रहे हैं जिन पर भारतीय जांच एजेंसियों की नजर है। खुफिया एजेंसियों ने सैकड़ों की संख्या में सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है जो भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर खालिस्तानी साजिश को हवा देने के लिए हैशटैग हरदीप सिंह निज्जर, हैशटैग खालिस्तान फ्रीडम रैली, हैशटैग खालिस्तान रेफरेंडम और हैशटैग खालिस्तान जैसे हैशटैग बनाकर उसे ट्रेंड कराने की भी कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस पूरी साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान किस तरह खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद पहुंचा रहा है, इसके कई सबूत सामने आए हैं। NIA की जांच में खुलासा हुआ है कि खालिस्तानी नेटवर्क को मदद पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने दिल्ली के अति सुरक्षित माने जाने वाले तिहाड़ जेल में सेंध लगाई है। इसके लिए ISI ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क साधा। साथ ही तिहाड़ जेल में बंद बिश्नोई के विरोधी गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर, नवीन बाली से भी संपर्क किया। तीनों गैंगस्टर्स से पाकिस्तान से फोन पर 100 से अधिक बार बातचीत की गई, जिसके बाद गैंगस्टर्स ने हवाला के जरिए करोड़ों रुपए खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को भिजवाए। गैंगस्टर्स उगाही की काली कमाई का एक हिस्सा अर्श डल्ला को भेज रहे थे और ये पैसे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के पास पहुंच रहा था। खालिस्तानी आतंकवादियों के नेटवर्क को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक खालिस्तानियों और गैंगस्टर के गठजोड़ ने भारत में आतंक फैलाने का मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। ये नेटवर्क इतना दमदार है कि मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी की तरह काम करता है। NIA ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया है कि आतंकियों की वर्चुअल मीटिंग भी होती है। खालिस्तानियों ने जो सिस्टम तैयार किया है वो किसी भी कंपनी से कम नहीं है। इस कंपनी में रिक्रूटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग सब होता है। यहाँ तक कि कमाई का टारगेट भी तय किया जाता है। NIA ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला ने ये खतरनाक नेटवर्क तैयार किया था। कनाडा में छिपे अर्श डल्ला के बारे में NIA जांच कर रही है और इसी सिलसिले में कल देश के कई राज्यों में छापेमारी भी हुई थी।